Hello student. Today we will teach about introduction to the computer. मैं आज आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर फॉर क्लास 7 के लिए मैं बताऊंगा। तो पहली बात समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। आप लोग पिछली कक्षा में तो पढ़ ही चुके होंगे कंप्यूटर के बारे में, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या होते हैं और किसे हम लोग बोलते हैं। तो कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है दैट हेल्प्स टू प्रोसेस डेटा। जो क्या करता है, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक डिज़ायर्ड एक आउटपुट देता है। एंड कंप्यूटर इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ऑलमोस्ट एवरी फील्ड सच दैट एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस एंड रिसर्च। इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कर सकते हैं। अच्छा, सिंपली लिख देते हैं हम लोग कि क्या होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है एंड इट कैन प्रोसेस द डेटा। क्या करता है? डेटा को यह प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which process the data and gives the desired output जो में क्या करता है? एक डिज़ायर्ड एक आउटपुट भी देता है। मनचाहा आपको एक आउटपुट देगा। और मैंने आपको बताया था इसका यूज़ क्या होता है। तो बोलेंगे आप इट यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू almost every field such as medicine, education, home, office and many more places. तो अब इसके बाद समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, और देखिए एक बात तो बताना भूल गया था कि आपसे समझते हैं कि कंप्यूटर तो जानते हैं सभी लोग, लेकिन कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। कंप्यूटर यह एक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। यह प्रोग्रामिंग के द्वारा ही कार्य को करता है। तो पूछेंगे प्रोग्राम क्या होता है। तो एक सिंपली हम लोग बता देते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बोलेंगे अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट you give to a computer so that it will do a particular task. What means of this? कह रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के डेफिनेशन में बता रहा हूँ आप लोग को कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस, यह आदेशों का एक इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो दैट यू गिव टू द कंप्यूटर, जो आप कंप्यूटर को देते हैं, सो दैट इट विल डू अ पार्टिकुलर टास्क, जो एक विशेष कार्य के लिए होता है या विशेष कार्य करता है।
अब समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। कितने? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मेरा हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। और दूसरा होता है मेरा क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, इसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं SW, इसको बोलते हैं SW, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब एक्सप्लेन करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। अब समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो लिखते हैं हम लोग हार्डवेयर। ठीक है, तो इसे हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर को हम लोग फिजिकल डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यह एक फिजिकल डिवाइस भी होता है। क्या होता है? फिजिकल डिवाइस। इसका मतलब कि जो हमको दिखाई दे, जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम लोग फील कर सकें। तो सिंपली डेफिनेशंस क्या कहेंगे हम लोग इसको कि अ फिजिकल डिवाइस, अ फिजिकल डिवाइस that you can see and touch, जिसे आप लोग क्या कर सकते हो? देख सकते हो और टच कर सकते हो। वो हमारा क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग पेंसिल की। मेरे पास यह एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। इस पेंसिल की बात करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं इस पेंसिल को हम लोग टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है? यह एक पेंसिल है। तो इसलिए पेंसिल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक हार्डवेयर बोलेंगे, लेकिन ये एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर में चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? डिवाइस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? तो जिसे एक फिजिकल डिवाइस दैट यू कैन सी एंड टच, जिसे हम लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। जैसे ट्रेन है, बस है, ह्यूमन बींग्स है, मोबाइल है, टीवी है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, तमाम प्रकार के जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अच्छा, एग्जांपल ले लीजिए हार्डवेयर में कौन कौन से। अच्छा, तो हार्डवेयर में तो एग्जांपल दे दिया ना आपको मैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हार्डवेयर भी कितने होते हैं। हार्डवेयर को भी 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर है द फॉलोइंग डिवाइसेस। क्या होते हैं? पहला बता रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 होते हैं। पहला होता है क्या मेरा? इनपुट। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। दूसरा होता है मेरा प्रोसेसिंग। थर्ड होता है आउटपुट। फिर चौथा होता है स्टोरेज। क्या होता है? स्टोरेज। तो यह इस तरह से हमारा यह 4 होते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत। तो पहला समझते हैं हम लोग कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। पहला है मेरा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? तो समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस एनेबल यू टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। लिखते हैं इसको हम लोग कि इनपुट डिवाइस इट enables you to एंटर डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। क्या मैंने बताया अभी आपको कि यह यूजर क्या करता है? कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराने में लिए एनेबल करता है। जैसे कि हम ले सकते हैं क्या मेरा कीबोर्ड हो जाएगा, मेरा माउस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है मेरा स्कैनर हो जाएगा। क्या है? स्कैनर हो जाएगा। MICR हो जाएगा, ठीक है। जॉयस्टिक हो जाएगा, और भी तमाम प्रकार के होते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए कीबोर्ड होता है,
कीबोर्ड देखे होंगे आप लोग, कीबोर्ड तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसके द्वारा अगर हमको अगर कोई भी डेटा को अगर एंटर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से बटन को प्रेस करते हैं। जैसे बटन को प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे वह डिस्प्ले हो जाता है। तो हम सब बोल सकते हैं कि कीबोर्ड जब जैसे ही हमने बटन को प्रेस किया वह डायरेक्टली क्या कर दिया, कंप्यूटर में उसको दिखा दिया। तो इस तरह से कीबोर्ड हमारा क्या है, कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसी तरह से हमारा माउस है, माउस देखे होंगे, माउस का इस तरह से एक एरो के फॉर्म में होता है, एरो के फॉर्म में होता है। जैसे आप माउस को ऐसे घुमाते हैं तो लेफ़्ट की तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो एरो भी क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ वह मूव करेगा। अगर राइट की तरफ उसको ड्रैग करेंगे तो माउस भी क्या होगा, माउस को जो पॉइंटिंग जो ऐसा एरो रहेगा, एरो भी क्या होगा, वह राइट की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, EMI, ठीक है, जॉयस्टिक और बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इनपुट के बाद दूसरा क्या है। अच्छा, एग्जांपल्स में तो इस एग्जांपल में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, एक एक एग्जांपल में आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा आउटपुट डिवाइस, क्या है, आउटपुट डिवाइस। लेकिन इनसे पहले हमारा क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, जो प्रोसेसिंग का काम करता है, क्या करता है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है। जैसे कि हमारा CPU है, CPU क्या करता है, हमारा प्रोसेसिंग का काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, CPU हमारा क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे। दूसरा समझ लीजिए आप लोग, आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि इट एनेबल द कंप्यूटर, टू शो you desired result and informations। इसका मतलब क्या करता है कि यूजर को डिज़ायर्ड आउटपुट डिस्प्ले कराता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड को जैसे हम लोग बटन प्रेस करते हैं डायरेक्टली कहाँ दिख जाता है हमारा, कि जैसे मैंने कीबोर्ड को बटन प्रेस किया तो वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे छप जाता है, मतलब मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इनपुट देने का काम कौन किया, हमारा कीबोर्ड। लेकिन जो मैंने बटन प्रेस किया था तो उसको जो स्क्रीन पे जो दिखा रहा है, दिखाने का काम कौन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमारा, वो हमारा क्या दे रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो देखिए ये हमारा एक मॉनिटर है, ये हमारा क्या है, एक मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे, क्योंकि हमारा क्या करता है, एक रिजल्ट दिखाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मॉनिटर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पीकर देखें हैं आप लोग, स्पीकर जैसे आप लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं आप लोग, तो ये स्पीकर से क्या होता है, साउंड आते हैं कि नहीं आते हैं ना। तो स्पीकर हमारा क्या है, रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे आप गाना प्ले करते हो मोबाइल से, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अगर आप प्ले करते हो तो आउटपुट आता है कि नहीं, स्पीकर से आवाज़ आता है। तो मैंने क्या बताया था, आउटपुट क्या होता है हमारा, कि यह डिज़ायर्ड आउटपुट देता है, यह यूजर क्या करता है, डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। तो इसलिए स्पीकर भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। और भी होते हैं, बात करते हैं प्रिंटर तो सभी लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जहाँ फ़ोटो कैप्चर करो, जहाँ फ़ोटो निकलवाते हैं या खिंचवाते हैं आप लोग फ़ोटो, वहाँ पर देखते होंगे तो आपको जो फ़ोटो निकाल के देता है जो दुकानदार, उसके पास जो डिवाइस होती है ना, मशीन जो होती है, वही हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस में आता है। और LCD स्क्रीन, जो हमारा LCD होता है, ठीक है ना, LCD जिसके घरों में टीवी भी जो होता है ना, टीवी टेलीविज़न, वो भी क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है।